My sister here was a bit upset about the bangles that Asad Kaisar Sahib mentioned. Does she realize what our women have been through? Not only were our bangles taken off, our dupattas and our clothes were taken off. Shame. Who is going to pay for that legacy, sir? So let's not proselytize about who's more loyal to the king in this particular world, and that king being the women of this country. Honorable Speaker, we women are 52% of Pakistan. We're not a women's rights or human rights issue. We are a national issue, and I will not allow anyone in this floor to make light of us. I have seen the honor code that my fellow sisters sitting on that side of the house operate on. Not one person spoke when Tayyiba Raja was grabbed by her hair by the Punjab police. So please, let's not pretend to be extremely moralistic. We are what we are. Egocentric and fixated politicians who would sell our own mothers if it would give us a seat in this assembly. Form 45 and Form 47, it is an embarrassment to this country. Now I'll come to Urdu, Honorable Speaker. मैं अंग्रेजों को सुना रही थी ना, भाइयों कुछ नहीं होता, अंग्रेज सुन लें जो उनको पैसे देते हैं. अच्छा जी. स्पीकर साहब, मुझे किसी औरत से किसी मर्द से कोई बैर नहीं है. मेरे रिश्तेदार हर सियासी पार्टी में हैं. बल्कि मुझे तो अक्सर जब हम गवर्नमेंट में थे, मुझे डांटे पड़ती थी कि इसके रिश्तेदार तो पीपल में भी हैं, ANP में है, ये कॉम्प्रोमाइज है, एटसेट्रा एटसेट्रा. पिछले 2 साल में मुझ पे जितने केस हुए हैं, और आप जिस चेयर पे बैठे हैं, अल्लाह करे कि आप वही हो जिनसे हम आपकी उम्मीदें रखते हैं. इसी हाउस के स्पीकर राजा साहिब ने मेरा पासपोर्ट मुझसे चुराया हुआ है एज ऑफ जून 2022. 4 कवानीन के खिलाफ ऐसा किया है, और मैं कुछ नहीं कर सकती थी एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. अभी भी इन्हीं के पास पड़ा हुआ है, मेरे पास फुर्सत नहीं थी कि मैं उठा लूँ, लेकिन 2 साल इलीगली उन्होंने मेरा पासपोर्ट चुराया था. मुझे घर से निकाला गया फ्रॉम पार्लियामेंट लॉजेस व्हेन आई वाज इन MNA. मुझे नहीं निकाला जा सकता था. आई वाज सपोज्ड टू स्टे देयर एंड 35 पीपल केम फ्रॉम CDA एंड द पुलिस. अब एक CDA पे डालता है पुलिस, आई डोंट माइंड, आई एम सैक्रिफाइसिंग फॉर पाकिस्तान. ना इमरान खान ने सारी उम्र जिंदा रहना है, ना मैंने वतन के लिए सैक्रिफाइस दिया. पर जहाँ स्पीकर, जब मेरे जैसी औरत आप अटेम्प्ट करेंगे कि जी पीपल में जाओ, नून में जाओ, खटक के पास, तरीन के पास, मैं क्यों जाऊँ? खटक और तरीन तो पहले से मेरे रिश्तेदार थे, मेरी तो उनसे वैसे नहीं बनती थी, तो मैं उनकी पार्टी में क्यों जाऊँ? वो तो जब हमारी पार्टी थी, मैं उनसे नहीं लगती थी. स्पीकर साहब, यू डोंट नो मी. मैं एक लड़ाका हूँ, हमेशा से थी. मैं हर किसी के साथ लड़ती हूँ, अपनी लीडर के साथ भी लड़ी हूँ, हक के लिए लड़ती हूँ. और आज आपको ये बता दूँ कि जितना झूठ इस कुरान के नीचे बोला जा रहा है ना, आई स्वेयर टू गॉड मेरी हड्डियों में दर्द शुरू हो जाती है. ये बजट लोगों को बर्बाद करने के लिए है. और सर, आप भी पाकिस्तान में रहते हैं, आपके मुलाजिम होंगे, आपके कोई गरीब रिश्तेदार भी होंगे. ये जो बड़ी बड़ी अंग्रेजी हमें सुना रहे हैं, ओ दिस सैलरी टैक्स एंड दैट डिजिटाइजेशन. सर, यू आर डिस्ट्रॉइंग डिजिटाइजेशन. आप कंप्यूटर्स पे टैक्सेस लगा रहे हैं, किताबों पे, हार्ट स्टेंट्स पे, चैरिटी हॉस्पिटल जिसपे 50 से ज़्यादा बेड हों, आपने फार्मास्यूटिकल्स की 18% शरह बढ़ा दी है, रॉ मटेरियल की 18% उस अस्पताल पे टैक्स डाल दिया है. लेकिन जो मालदारों के हॉस्पिटल्स है सर, वो तो लंदन में है. भगोड़े तो लंदन चले जाते हैं, वहाँ सारे इलाज करते हैं. तो यहाँ पे लोग क्या करेंगे? जनाब स्पीकर, आपने अगर मेरी लास्ट, क्योंकि 3 ही मेरी बजट स्पीचेस थी, फिर तो हम फारिग हो गए. जो मेरी 3 बजट स्पीचेस थी, मैंने कभी भी उसमें पीपल या नून को नहीं डांटा था, अपनी हुकूमत को पकड़ती थी मैं, और आज भी मैं यही करूँगी. हम जब छोड़ के जा रहे थे किटी में $17 अरब, $21 अरब हमने कर्ज़ों में दे दिया. 32 बिलियन पाकिस्तान की हिस्ट्री पहली दफ़ा रेमिटेंसेस आई. 36 बिलियन आपका पहली दफ़ा एक्सपोर्ट हुआ. 6% आपका ग्रोथ रेट था. कोविड के बावजूद ग्लोब कहता था, न्यूज़ वीक और पॉलिटिकल जो साइंटिस्ट, ये जो बड़े बड़े इश्तिहारी अखबारात हैं, इसमें तो हमारा कुछ लेना देना ही नहीं है. उन्होंने बोला कि पाकिस्तान इज़ अमंग्स टॉप 3. UPDM हैव डिस्ट्रॉयड दिस कंट्री फॉर व्हाट पर्पस? आपको खान का चेहरा नहीं पसंद था, बाजवा के साथ मिलकर वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस करा दिया, नो प्रॉब्लम, ठीक है. नहीं पसंद खान साहब, इलेक्शन क्यों नहीं करवाए? 4 हफ्तों के अंदर अंदर इलेक्शन कराते, 6 हफ्तों में कराते. आना तो इन्हें नहीं था, बट प्रॉब्लम यह था कि पहले चाचा को प्रॉमिस था PM ऑफिस, फिर उसकी भतीजी को प्रॉमिस था, फिर किसी और के बेटे को प्रॉमिस था. यहाँ पे अनइलेक्टेड बेटियाँ आ जाती हैं, कोई इलेक्शन करता नहीं है. सर, डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज. वोट को इज्जत दो, उसकी तो धज्जियाँ उड़ा के रख दी हैं. ठीक, आपको PTI नहीं पसंद, आपको पाकिस्तान से क्या दुश्मनी है? 46 साल से इस मुल्क में ये 2 ख़ानदान टिक टैक खेल रहे हैं. अगर पाकिस्तान ठीक करना होता तो किसने रोका था इनको? ठीक कर लेते.
3 दफ़ा एक प्राइम मिनिस्टर, एक ख़ानदान, तीसरी दफ़ा दूसरा। ये जो हमारे लोग आयल्स में बैठे हुए हैं, जो लोग हमें सर्व कर रहे हैं, जो हमारे घर में मुलाजिम हैं, इनके बच्चे बच्चियाँ कभी सोच सकते हैं कि हम PM बनेंगे या हम CM बनेंगे अगर नाम के पीछे जरदारी और शरीफ ना लिखा हो? A pox on a country which is ruled by 2 families and who have wreaked it into the ground. अब ये ज़रबे इस्तेकाम, आई डोंट नो ये तरीन साहब की पार्टी से इनको क्या प्यार है। बाय द वे स्पीकर साहब, अब मुझे पता है इस पे नाराज़गी होगी, बट हो जाए, डजंट मैटर, मुझ पे पहले ही बहुत पर्चे कटे हुए हैं। हमारी 2 खवातीन थी PTI की, जिनका कोर कमांडर हाउस से दूर दूर खड़ी थी। एक आज असेंबली में बैठी हैं, एक आज जेल में बैठी हैं। फ़र्क दोनों में ये है कि एक ने माफ़ी मांग ली टीवी एंकर से, और टीवी एंकर ने माफ़ करके IPP में ढा के इस हाउस में ले आए, और दूसरी बेचारी जेल में सड़ रही है। एक 3 स्टार जनरल की वाइफ, 3 स्टार जनरल, उसका ये गुनाह था कि वो हाथ में माइक्रोफोन और लिबर्टी में खड़ी थी। दैट इज़ इट सर। सो दिस इज़ द ऑनेस्टी एंड डिसेंसी विद विच वी डील विद द वुमेन इन आवर कंट्री। पंजाब इज़ द बैकबोन ऑफ पाकिस्तान, ऑनरेबल स्पीकर। पंजाब नहीं हो तो पाकिस्तान नहीं होगा। और हम क्या करते हैं कि जिस औरत ने कोरोना से और कोविड से पूरे पंजाब को, पूरे पाकिस्तान को बचाया, उसको हमने जेल में डाल दिया, बिकॉज दैट इज़ व्हाट शी डिजर्व्स। जो चोर होता है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, प्रेसिडेंट बन जाता है, और जो शरीफ होता है वो जेल चला जाता है। माशाल्लाह, ये तो इस मुल्क का हाल है सर। जाएंगे कहाँ सर? मेरे पास तो फॉरेन पासपोर्ट भी नहीं है, हम कहाँ जाएंगे? हमारे 10-10 हल्के में लोग हैं, 10-10 लाख, वो लोग कहाँ जाएंगे? 2 डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर्स ने ये बात कही है इस वतन में। शर्म की बात है कि जिसने जाना है तो चला जाए। कहाँ जाए? 350 बंदा एक बोट में कैप्साइज हो जाता है। किसी ने उनके ख़ानदानों का पूछा? कोई पेंशन दी, कोई प्लॉट दिया, कोई तमगा दिया उनको? दिस इज़ वॉट वी डूइंग टू यूथ। ऑनरेबल स्पीकर, इन द लास्ट 2 years आपके पाकिस्तान से 15 लाख पढ़े लिखे बच्चे बच्चियाँ चले गई हैं। बहुत अजीम पाकिस्तान है। एक्सपोर्ट्स की शरह देखें, फाइनेंसिंग की शरह देखें। ये हम तो नहीं कहते सर, जो किताब है ये लोग छाप रहे हैं, मैं तो उससे पढ़ के बताती हूँ। लेकिन मुझे ये बताएं कि इस पाकिस्तान के साथ करना क्या है? अब ज़रबे इस्तेकाम आ गया, और ये इस्तेकाम हर दफ़ा बलूचिस्तान में और KP में आता है, ये नहीं समझ आती। खान साहब की 3.5 साल हुकूमत थी, ना ड्रोन था, ना टेररिस्ट था, एंड द सेकेंड खान साहब गोज, टेररिस्ट आ जाते। बट सर, यू आर द कस्टोडियन ऑफ दिस हाउस एंड आई एक्सपेक्ट यू टू टेक दिस अप विद पीपल हु मैटर। अगर किसी को लगता है कि ईरान इतना बेवकूफ़ है या अफ़गानिस्तान इतना बेवकूफ़ है कि वो सिर्फ बदला KP में या बलूचिस्तान में लेगा, ये ख्वाब देखने वाली बात है। जो पंजाब का और सिंध का ये लोग हशर करेंगे, सिर्फ आपकी सोच है। सो खुदा का वास्ता है, होश के नाखून लें। ये आपकी जगह है, ये आपकी ताकत का सरचश्मा है, ये अवाम, हम रियासत है। नॉट मी द MNA, माई पीपल। टॉक टू अस, टेल अस व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, विल फिक्स इट फॉर यू। बट दिस इज़ नो वे सर, एब्सोल्युटली नो वे। फाइनल पॉइंट सर, मेरा अपना हल्का, अगर आप इजाज़त देंगे मैं थोड़ा सा एंड में पश्तो में भी बोलूँ, क्योंकि मेरे माशाल्लाह 76 साल से, तो नहीं कहूँगी 73 साल से मेरे इलाके में ख़वातीन के स्कूल नहीं बनते सर। क्योंकि KP हमेशा हम वो हैं, कारतूस है। जहाद में भेज दिया कश्मीर, उधर भेज दिया, उधर भेज दिया। उड़ाना हमारा सबसे आसान काम है। हमारे बच्चे उड़ा दो, हमारे बच्चियाँ उड़ा दो, हमारे पुलिस वाले उड़ा दो, हमारे फ़ौजी उड़ा दो। लेकिन जब अकाउंटेबिलिटी का टाइम आता है, अभी भी सर मैं आपको PSDP, ये मेरे पास सामने पड़ा हुआ है, PSDP में जो एलोकेशंस हो रही हैं, उसमें पंजाब में 2 साल में प्रोजेक्ट पूरा होता है, सिंध में 3 साल में पूरा होता है, इस्लामाबाद में 4 साल में। और आपको पता है जनाब स्पीकर कि KP में प्रोजेक्ट जब पूरा होगा उसी PSDP का, वो 23 साल में होगा, और बलूचिस्तान में 42 साल में होगा। ये है माशाल्लाह PSDP। मैं सूबाई या लिसानी बात नहीं करती। I'll end on this स्पीकर साहब। खान साहब को बहुत many people I'm sure they hate खान साहब and they have probably every right to। लेकिन एक बात मैं बता दूं स्पीकर साहब, वो बंदा पंजाबी, सिंधी, सुनी, शिया, बलोची, AJK की बात नहीं करता, वो पाकिस्तान की बात करता है। वो कहते हैं मेरे पाकिस्तानियों, और वो इसलिए जेल में बैठा हुआ है, क्योंकि जब तक डिवाइड एंड कॉन्कर नहीं होगा, ये मुल्क गलती से कामयाब भी हो सकता है, ये मुल्क गलती से मालदार भी हो सकता है, खुशहाली आ सकती है। और गरीब मांगता क्या आपसे स्पीकर साहब? यू बीइंग द गवर्नमेंट, स्कूल, अस्पताल, सेहत कार्ड तो मरियम बीबी ने काट दिया, दवाइयों पर 18% ड्यूटी उसके चाचा ने लगा दी। सर लोग कहाँ मरे हैं ये तो बताएं। 2-3 चीज़ें स्पीकर साहब, मेरे हल्के में FR पेशावर जो हिस्सा है, 15 साल हमने कुर्बानियाँ दी हैं सर, 15 साल, और उसका डिसप्रोपोर्शनेट इम्पैक्ट मैं आपको ये बताऊं कि सर एक गांव है जहां पे 10 में से 3 खवातीन बेवाएं हैं, फ्री की बेवाएं हैं, प्लॉट्स वाली बेवाएं नहीं हैं, उनको कुछ नहीं मिलता, उनका कोई पूछने वाला भी नहीं है। पिछले साल पेशावर में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ पुलिस लाइंस में,
मैंने टीवी में सिर्फ ये इंटरव्यू दिया कि व्हाई इज इट दैट केपी एंड बलूचिस्तान आर ऑलवेज टारगेटेड एज पर जनरल मुशर्रफ्स बुक। उसने तो डायरेक्शंस दी थी ना। उसके बाद से जी मुझ पे एफआईआर एक सेडिशन की कटी, दूसरी कटी, परवाह नहीं है, मैं सच कह रही थी। लेकिन स्पीकर साहब, जिस हल्के ने 15 साल पाकिस्तान के लिए खून दिया है, आज उसके लिए बिजली नहीं है। और बहाने तो इतने हैं कि सर मैं शुरू करूँ ना, ख़त्म ही नहीं होंगे। आई वोंट इवन गो इनटू दैट, बट लेट मी टेल यू वन थिंग सर, मैंने खुद अपने हाथ से परसों 12 फीडर खोले जो 10 महीने से बंद थे। मैं गई इलेक्ट्रिसिटी, इनका जो एनर्जी डिपार्टमेंट है, मैंने कहा मुझे कोई अंग्रेज़ी की चिट्ठी ही दिखा दे, उर्दू दिखा दे, जिसमें लिखा हो कि फीडर बंद करने की इजाज़त है इस कानून के तहत। कोई चिट्ठी नहीं है सर, कोई नोटिफिकेशन नहीं है। दे आर पनिशिंग केपी फॉर गिविंग अ वोट टू इमरान खान। और सर ये इतने बेवकूफ़ हैं, इनको समझ नहीं आती कि सितंबर में बंद हो जाएगी गर्मी। हम खान का साथ इस बात पे छोड़ेंगे कि गर्मी क्यों आती है या फीडर्स क्यों बंद है? ऐसा कभी नहीं होगा जनाब स्पीकर। अभी भी वक्त है। होश होश होश। आर्टिकल 156 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सर, उसी को देख लें। तमाम सूबों को इकट्ठे उठाएं, मत करिए तफरके। आग लगने वाली है बहुत जल्दी, हमारे ही हाथ से लगेगी और फिर ये हाउस कुछ नहीं कर पाएगा। अल्लाह ने आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है, ये इससे डरे और किसी चीज़ से तो नहीं डरते, इस कलाम से डरे। मुल्क को ठीक करें, हम सब ने मर जाना है। इस हाउस में जितने बैठे कोई कब्र पैसे नहीं लेके गया, लेकिन खुदा का खौफ करे, वतन को फर्स्ट करे। दैट इज वाई इमरान खान इज इन जेल। पाकिस्तान फर्स्ट, पाकिस्तान ऑलवेज, पाकिस्तान फॉरएवर।